हिंदू एक्सप्रेस में आज हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित श्री कामेश्वर उपाध्याय जी, जिन्होंने 2014 में कौटिल्य, जिन्हें गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है, उनके लिए एक भविष्यवाणी की। वस्तुतः हम लोगों ने बहुत पहले से और मेरे कई ज्योतिषी मित्रों ने भी अपने अनुसार कहा था कि सन 2003 में एक महीना एक ऐसा योग था जिसमें 6 ग्रह उच्च के थे और उसके बाद 1-2 वर्ष के गैप के बाद हमेशा ऐसी स्थिति बनती रही कि अंतरिक्ष में उच्च के ग्रह आते रहे और ये ऐसी स्थिति थी कि चक्रवर्ती सम्राट बनाने वाला योग था। तो हम लोगों ने कहा कि भारतवर्ष का भविष्य उज्ज्वल है। प्रकृति अनेक नक्षत्रों को, चक्रवर्ती गुण से युक्त जातकों को भारत की धरती पर भेजेगी और अनेक ऐसे भी लोग आएंगे जो असत मार्ग पर बहुत आगे जाएंगे और सन्मार्ग पर भी आगे जाने वाले लोग मिलेंगे। कौटिल्य की कुंडली में ग्रहों का योग बहुत उत्तम हो, इसलिए कौटिल्य अपने प्राक्तन जन्म का जो प्रभाव लेकर के आए हैं वो इस धरती पर अत्यंत शुभ है और इस जीवन में जो अर्जित करेंगे दोनों मिलकर के उनके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। तो वस्तुतः भारतवर्ष के समुज्ज्वल भविष्य के लिए अंतरिक्ष में भी योजना चल रही है कि चक्रवर्ती सम्राट के गुणों से युक्त जातक सनातन धर्म की अभिवृद्धि के लिए पृथ्वी पर भेजे जा चुके हैं। ये जब 2030 आते आते सबकी आयु 27 वर्ष से लेकर के लगभग 20 वर्ष के बीच में रहेगी। ये सभी लड़के मिलकर, लड़कियाँ मिलकर के सनातन धर्म को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। लगेगा कि सनातन धर्म के साथ, हिंदुओं के साथ कुछ घटित होने जा रहा है, कुछ गड़बड़ होने जा रहा है, लेकिन होगा नहीं। ऐसा परिणाम पलट जाएगा और वो सब कुछ शुभ में बदल जाएगा। गुरु जी, आज की पीढ़ी ज्योतिष को बिल्कुल नहीं मानती, उन्हें ये छलावा लगता है या अनेक प्रकार की भ्रांतियों में फंसती जाती है, उन्हें ये उचित नहीं लगता। तो इस पर आपका क्या कहना है? ज्योतिष शास्त्र वेदांग है और इसे वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है, जो त्रिकाल को देख सके, भूत भविष्य वर्तमान को देखने की क्षमता ज्योतिष शास्त्र में है। और वर्तमान समय भारतवर्ष में उसकी पढ़ाई का जो क्रम बना हुआ है वो है 3 वर्ष का शास्त्री, 2 वर्ष का आचार्य, 5 वर्ष पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति उसमें पीजी करके प्रवीण होता है और आगे रिसर्च में 4 वर्ष का वो समय देता है। तो कम से कम जो 9 वर्ष तक अध्ययन करके संपूर्ण ग्रंथों का पठन पाठन करे, उसे ज्योतिष शास्त्र का समग्र ज्ञान हो सकेगा। पत्र पत्रिकाओं को पढ़ करके, बाहरी कुछ छोटी छोटी पुस्तकों को पढ़ करके, सम्मेलनों में कुछ सुन करके और ग्रहों की प्रवृत्तियों के संदर्भ में कुछ आधुनिक लोगों द्वारा लिखी हुई बातों को सुन करके जो प्रिडिक्शन करेगा वो विफल होगा। तो ज्योतिष शास्त्र एक बहुत मजबूत आधार से युक्त शास्त्र है और वो उल्टा ये रहा है कि इस समय देश से बाहर, विदेश में अधिक सुव्यवस्थित ढंग से ज्योतिष की पढ़ाई हो रही है और विश्व में अनेक संस्कृत केंद्र हैं जहाँ इस समय संस्कृत वाङ्मय की पढ़ाई हो रही है। उसमें ज्योतिष एक महत्वपूर्ण विषय है। व्याकरण शास्त्र है, वेद है, ज्योतिष है, कल्प है, शिक्षा है, निरुक्त है। तो ये वेदांग और वेद चारों हमारे और उनके जो उपांग हैं ये सब लेकर के उसमें वृद्धि हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि विदेशों में ज्योतिष के प्रति बहुत अभिरुचि बढ़ी हुई है, महामृत्युंजय मंत्र के प्रति अभिरुचि बढ़ी हुई है, लोग कर रहे हैं। रुद्राभिषेक के प्रति अभिरुचि बढ़ी है। अफ्रीका जैसे देश में, महादेश में, वहाँ के लोग जब भगवान शिव का अभिषेचन करते हैं तो लगता है कि हम काशी के ब्राह्मण के मुख से मंत्र सुन रहे हैं। देश में जो शास्त्रों के प्रति, वेद वेदांग सनातन धर्म के प्रति
जो एक गिरावट आई थी वो मैकाले की शिक्षा नीति के कारण जो स्वतंत्रता के पश्चात जो वातावरण देश में बनाया गया और धर्म को एक रूढ़िवादिता के फ्रेम में कसने की जो कोशिश की गई वह कोशिश ध्वस्त हो चुकी है। मैं पूज्य महर्षि श्री श्री अरविंद को याद करता हूँ, जिन्होंने लिखा था कि सन 2020 के बाद भारतवर्ष विश्व का नेतृत्व करेगा और वैसा ही सब कुछ परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। तो अब विश्व को ये बात समझ में आ रही है कि मैं कौन हूँ, इस पर विमर्श होना चाहिए। मैं ईश्वर को बाहर ढूंढूं ये उचित नहीं है, ईश्वर मेरे भीतर है, इस पर अब विमर्श होने लगा। इसलिए यूरोप में ईसाइयत का त्याग करके लोग या तो नास्तिक हो रहे हैं या आस्तिक धर्म की ओर, आस्तिक दर्शन की ओर मुड़ रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा शुभ परिवर्तन है। जैसे हमारा सांख्य शास्त्र है, हमारा अद्वैत वेदांत है, वो हमको स्वयं ईश्वर के रूप में देखता है कि अगर हमारे भीतर ईश्वर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं हैं, एक जड़ हो जाएंगे, शव हो जाएंगे। हमारे भीतर ईश्वर है सर्वभूतेषु हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, हमारे अंदर जो ईश्वर बैठा है वो हमें ऊंचाई दे रहा है। सनातन शास्त्रों को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र एक प्रबल स्तंभ है, उसे समझना चाहिए। लेकिन आप करोड़ों अरबों लोगों की भविष्यवाणी केवल एक राशि को लेकर के, 12 राशियों में से एक राशि को लेकर के यदि आप करना आरंभ कर देंगे तो वो हास्य जैसा प्रतीत होगा। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, गंभीर अध्येता भी आ रहे हैं सामने और जीविका चलाने वाले लोग भी सामने आ रहे हैं। जिस माध्यम से धन की प्राप्ति होती है उस माध्यम में चालाक लोगों का प्रवेश होना स्वाभाविक है। तो ज्योतिष, आयुर्वेद, ये सनातन वाङ्मय के, संस्कृत वाङ्मय के दोनों व्यावहारिक विषय हैं और जीवन में काम आने वाले विषय हैं। इसीलिए ज्योतिष और आयुर्वेद के क्षेत्र में मिलावट की भी तेजी आई। गुरुजी, आज के समय में सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें अनेक प्रकार के ज्योतिषाचार्य उभर कर सामने आए हैं जो अपने धर्म के प्रति भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र, जैसा कि मैंने कहा, वेदांग है, वेद पुरुष का नेत्र है। तो वेद में जो गृह सूत्र चलते हैं, वेद के द्वारा समर्थित जो धर्मशास्त्र हैं, उनमें जो उपाय बताए गए हैं, दिव्य उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को करने से जीवन में निस्संदेह लाभ होता है। लेकिन उन उपायों को छोड़ करके जब हम छोटे छोटे उपायों के पीछे दौड़ना आरंभ करते हैं और ऐसी कल्पित पुस्तकों में लिखी हुई बातों के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं तो हमारा वैदिक मार्ग टूटता है, वैदिक मार्ग हमसे छूटता है। जैसे यजुर्वेद विधान है, ऋग्वेद विधान है, तो इन विधान शास्त्रों के ग्रंथों में जो उपाय वर्णित हैं, अगर उन उपायों को सही ढंग से कर दिया जाए तो वो सब कुछ मिल जाएगा, संकल्प की सिद्धि होगी जो हम चाहते हैं। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि परिश्रम न करना पड़े, कुछ ऐसा क्यों न कर दिया जाए जिससे तत्काल लाभ हो जाए। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित है, उसका रोग चतुर्थ श्रेणी में आ गया है, 4th स्टेज जिसको कहते हैं, वहाँ अगर लाभ होना भी है तो महामृत्युंजय और मृत संजीवनी के अतिरिक्त किसी दूसरे उपाय से लाभ नहीं हो सकता। लेकिन कोई सोचे कि गंगा जी में कोयला के बहा देने से या पशु पंछियों को अन्न दे देने से, मत्स्य को दाना दे देने से, खिला देने से ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। संकट की गंभीरता जितनी बड़ी होती है, उपाय की जटिलता उतनी बड़ी होती है। हमारे यहाँ उपाय ग्रंथों में श्री सप्तशती है, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। तो सप्तशती का पाठ है, सप्तशती के पाठ से सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख दूर होते हैं। उसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र के सपाद लक्ष्य यानी 1.25 लाख जब से बड़े बड़े रोगों का निदान हो जाता है, आयु बढ़ जाती है। आयु की जो स्थिति है कि
व्यक्ति के जीवन में मार्केश बीच में आता रहता है। विंशोत्तरी ग्रह दशा में शुभ और अशुभ ग्रहों का अनुवर्तन चलता रहता है, संक्रमण चलता रहता है। तो जब अशुभ ग्रह है, राहु की महादशा में कोई 18 वर्षों के लिए फंस गया है, तो उसमें शनि राहु में राहु और राहु में शनि, राहु में केतु जब भी आएंगे या मार्केश ग्रह का जो अंतर आएगा उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट होता ही होता है। अनाथवत जिंदगी हो जाती है, भोजन नहीं मिलता है, सोने के लिए छत नहीं मिलती है। तो उस समय जो उपाय बताना चाहिए वह सामान्य उपाय न बता करके जो वेदोक्त उपाय हैं, शास्त्रोक्त उपाय हैं, जैसे हमारे यहाँ नवग्रहों के 9 वैदिक मंत्र हैं, उन मंत्रों से जप करके उनकी संध्या से हवन किया जाए, तत्काल आराम मिलता है, चमत्कार होता है। तो जिस तरह से श्रेष्ठ डॉक्टर के अभाव में रोग से व्यक्ति पीड़ा को झेल जाता है, उसी तरह से श्रेष्ठ ज्योतिषी, श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ के अभाव में सामान्य उपायों से व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट के विस्तार को झेल जाता है, कष्ट लंबा खिंच जाता है। ऐसे में जो हमारे शास्त्रोक्त विधान हैं, और मज़ेदार बात है कि अष्टांग आयुर्वेद में भी पूरा का पूरा एक चैप्टर दैव व्यापाश्रय चिकित्सा का होता है कि ये उपाय करने से ये लाभ होगा। उदाहरण के तौर पर माँ पिता अगर दोनों मायोपिक हैं, दोनों को नेत्र कष्ट है, ऐसी स्थिति में अगर गर्भ में बच्चा है और उसको चाक्षुषोपनिषद का पाठ 1200 बार सुना दिया जाए तो उस जटिल असाध्य रोग से वह बच निकलता है। गर्भ में कई बार हृदय में छिद्र होना, किसी अंग का कमज़ोर हो जाना, ये सब जब होता है, वैसी स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र का जप गर्भ में ही करा दिया जाए। माता पिता में से किसी की कुंडली में मार्केश आदि, षष्ठेश और अष्टमेश आदि ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो तो उसकी शांति करा दिया जाए, तो आने वाली संतान के ऊपर उसका दुष्प्रभाव नगण्य हो जाता है। तो मैंने कहा कि बार बार अध्ययन की आवश्यकता है, तपश्चर्या की आवश्यकता है। हम स्वयं जिस चीज़ को लेकर के आश्वस्त हो जाएं कि मैंने अपने जीवन में इस मंत्र का, इस पुरस्चरण का प्रतिफल को देखा है, उसे ही मुझे दूसरे के ऊपर लागू करना चाहिए। और हमारे देश में तो ऐसे स्थान भी हैं जहाँ जाने मात्र से संकट से मुक्ति मिलती है। तो दिव्य उपायों की ओर झुकना चाहिए, छोटे छोटे उपायों से बचना चाहिए। अगर छोटे उपाय करने ही हैं तो जो एकाक्षर मंत्र होते हैं, एकाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। समस्त विश्राम देते हुए महामौन होकर के भोजन करना चाहिए। महामौनेन पंचग्रासम भक्षयेत तेन मोक्ष प्राप्ति। जो व्यक्ति महामौन होकर के माने लंबी दूरी तक देखना बंद करके, किसी आवाज़ को सुनना बंद करके, मन को केंद्रित करके देवता को भोग लगा करके 5 ग्रास जो भोजन करता है वो दीर्घायु को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो हमें अपने जीवन को साधना चाहिए। रात भर जगेंगे, अगर कोई व्यवस्था हो कि आपकी रात्रि ड्यूटी है, वो एक अलग बात है कि वो आपका कर्म है। लेकिन अगर रात्रि की ड्यूटी नहीं है, अब रात भर जगें और ब्राह्मण मुहूर्त में शयन कर जाएं तो उसका दुष्परिणाम होता है। उसका एक दुष्परिणाम तो यह होता है कि माइग्रेन होने लगता है, सूर्य संबंधित अनेक रोग होने लगते हैं, हमारी बायोलॉजिकल घड़ी बिगड़ जाती है और जो दिनचर होने की, जो मनुष्य की प्राकृतिक प्रकृति है, उसके विरुद्ध हम निश्चर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में ही ऐसा है जहाँ पे स्त्रियों को देवी की तरह पूजा जाता है, तो क्या आज का समाज इस विचारधारा से दूर होता जा रहा है? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि लोग अब इन चीज़ों पर बिलीव नहीं कर रहे, बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर आपकी क्या है? केवल सनातन हिंदू धर्म में स्त्रियों के प्रति जो मर्यादा है वह अपूर्व है। उसको हम 2-3 प्रकार से समझ सकते हैं कि विश्व की किसी भी सभ्यता और संस्कृति में ऐसा कॉन्सेप्ट जन्म ही नहीं लिया। उदाहरण के तौर पर अर्धांश की खोज कि स्त्री एक यूनिट नहीं है, पुरुष एक यूनिट नहीं है, स्त्री स्वतंत्र इकाई नहीं है, पुरुष स्वतंत्र इकाई नहीं है, दोनों हाफ यूनिट हैं।
अर्धांश हैं। दोनों जब मिलते हैं तब एक होते हैं, तब संपूर्ण होते हैं। और इसको व्यावहारिक जगत में भगवान सदाशिव ने स्पष्ट किया देवताओं के और मनुष्यों के बीच में 14 भुवन में और भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों में अपने अर्धस्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप में उन्होंने जो अपने को प्रदर्शित किया, ऐसी परिकल्पना संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं। उपनिषदें कहती हैं कि जैसे चना है और उसके ऊपर से छिलका हटा दिया जाए तो छिलके के अंदर से 2 दाल निकलती है। दाल को संस्कृत में द्विदलम कहते हैं। तो जो 2 हो, आधा आधा हो, तो ये पुरुष और स्त्री आधा हैं, 2 दल हैं। जब प्रकृति चाहती है ये दोनों मिल जाते हैं, और जब दोनों दल आपस में मिलते हैं तो उनके बीच से अंकुर प्रस्फुटित होता है, वह अंकुर ही संतति है। इसको अनेक प्रकार से वेदों में भी समझाने की कोशिश की गई है कि पिता जो है वो धनुष है और माँ उस पर चढ़ी हुई डोरी। अनेक रूपकों से कहा गया। हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री शक्ति की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ पूजा नहीं होती वहाँ समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अब इसको पश्चिमी जगत के अनुयायियों ने भारत की इस प्रकृति को देखते हुए, इस स्थापना को देखते हुए इसको काटने के लिए एक अस्त्र चुना कि स्त्री को देवी बना करके उसकी स्वतंत्रता को छीनने का काम भारतवर्ष करता है। ये उनकी ओर से आरोप लगाया जाता है। वस्तुतः वो तभी तक आरोप लगा पाते हैं जब तक हमारे आचार्यों को, हमारे डिबेट्स में बैठे विद्वानों को, हिंदू नौजवानों को जब तक यह नहीं मालूम है कि इनकी सभ्यता में इनके यहाँ स्त्री को क्या स्थान प्राप्त है। विश्व में स्त्रियों की सर्वाधिक दुर्दशा अगर कहीं है तो क्रिश्चियनिटी में है। वहाँ स्त्री मानव सभ्यता की मूल शत्रु के रूप में प्रस्तुत है, और कहा गया है कि स्त्रियों का जन्म कंप्लीट पर्सन के रूप में है ही नहीं, वो तो पसली की टूटी हुई एक हड्डी से उत्पन्न हुई है, और वह गेटवे ऑफ डेविल है। वह शिवर के ऊपर बनी हुई एक टेम्पल है। टर्टुलियन जो पोप है वो कहता है कि वुमेन इज ए टेम्पल बिल्ट अपॉन ए शिवर, तो उसमें से दुर्गंध आता है। वो किरमीर की परिकल्पना करते हैं कि स्त्री में 3 आत्माएं एक साथ रहती हैं, बाघ की, बकरी की और सर्प की। वो हमेशा कुछ न कुछ खाते रहती है। और 14वीं शताब्दी में जैकब स्प्रेंगर ने मेलियस मालेफिक्रम करके एक ग्रंथ का निर्माण किया, जिसमें स्त्रियों के वध के लिए सारे विधान लिखे गए, और स्त्रियों को कैसे मारना है, जल्लादों को कैसे ट्रेनिंग देनी है। हर एक चर्च के बाहर में जल्लादों के लिए उनका पारिश्रमिक की लिस्ट टंगी हुई होती थी कि वो स्त्री को मारेंगे तो चीरने का उनको कितना सिलिंग और पेंस दिया जाएगा, और खोलते हुए कड़ाहे में पूरी की तरह तलने के लिए। माने उनकी यातनाएं अपार हैं। 2000 वर्ष तक स्त्री समुदाय ने संपूर्ण यूरोप में, माताओं ने वहाँ के जो संघर्ष करके मुक्ति पाई है, वहाँ का यूरोप का संघर्ष ईसाई समाज का अलग है। भारतवर्ष में तो वैसा कोई संघर्ष ही नहीं हुआ, क्योंकि भारतवर्ष में माँ और बहन के प्रति कोई अपशब्द कर दे, उसके साथ कोई अमर्यादित व्यवहार कर दे, तो सीता के लिए रामायण जैसा रावण के साथ युद्ध ठन जाता है, और द्रौपदी के अपमान पर महाभारत जैसा युद्ध ठन जाता है। तो हमारे यहाँ स्त्री जो है वो अर्धांश है, अर्धनारीश्वर में अर्ध प्रकृति है, समस्त विद्याओं की वो देवी है। विद्या समस्ता स्तव देवी वेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, त्वयैकया पूरितम अम्बयैतत्, काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। हे जगदम्बा, आप ही इस सृष्टि में कण कण में विद्यमान हैं, और इस सृष्टि की समस्त स्त्रियां आपकी ही प्रतिरूप हैं, आपके ही स्वरूप हैं। ये हमारी परिकल्पना है, और हम केवल एक स्त्री में अपनी सृष्टि को चलाने के लिए, अपने समभाग को देने के लिए उसको धर्मपत्नी के रूप में देखते हैं। हमारी जो विवाह पद्धति है
8 प्रकार के विवाह में से 4 प्रकार के विवाह खराब माने जाते हैं। पिशाच विवाह हो गया, आसुर विवाह हो गया, गंधर्व विवाह हो गया, और पिशाच है, आसुर है, गंधर्व है, और जो विक्रय कर दिया जाता है धन लेकर के पिता के द्वारा, ये 4 प्रकार के राजा विवाह जो है अशुभ माने गए। लेकिन जो ब्राह्म विवाह है, जिसमें पाणी ग्रहण संस्कार होता है, पिता जो देता है वो तब देता है जब एक गोत्र को दूसरे गोत्र की वृद्धि के लिए हम अपनी पुत्री को देते हैं, तो संकल्प पूर्वक उसका दान करते हैं कि मैं आज से तुम्हारे ऊपर से अपने संपूर्ण अधिकार को, स्वत्व को अलग करता हूँ, तुम अमुक गोत्र में जा कर के वहाँ की स्वामिनी बनो और वहाँ के कुल और वंश की वृद्धि करो। तो हमारा विवाह का जो संस्कार है वह भी पवित्र है, मंत्रमय है। हम अग्नि को, सूर्य को और ध्रुव को साक्षी दे करके किसी एक स्त्री का हाथ पकड़ते हैं और उसके साथ सप्तपदी करते हुए 7 कदम चलते हैं और मोक्ष तक की यात्रा तैयार करते हैं। देखें, सनातन धर्म में हिंदू समाज स्त्री को देवी और अर्धांश मानता है, और मुस्लिम समाज स्त्री को अपनी संपत्ति मानता है, और अपनी संपत्ति का उपभोग करने के लिए संपत्ति को सुव्यवस्थित और सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए मुस्लिम समाज स्त्रियों की रक्षा करता है कि हमारी स्त्रियां सुरक्षित रहें और उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। ईसाई समाज एक ऐसा समाज है जो स्त्रियों को अपना मूल शत्रु मानते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, और हजारों प्रकार की पुस्तकें यूरोपियन विदुषी महिलाओं के द्वारा इन चर्चों के विरोध में लिखी जा चुकी हैं। उसको पढ़ने वाले लोग भारतवर्ष में क्यों नहीं? हमें अपनी स्थिति पर तब दया आती है कि विदेश से आए हुए 600-700 पादरी भारतवर्ष में वेद वेदांग का इतिहास लिखते हैं, पुराण का, ज्योतिष का, धर्मशास्त्र का, रामायण का इतिहास लिखते हैं, और हमारे लोग ईसाइयत के इतिहास को जानते भी नहीं। लिखने की तो बात दूर है। इसलिए हमने 2007 में ईसाइयत का इतिहास एक छोटी सी पुस्तक को लिखा कि लोग जान सकें कि ईसाइयों का स्वरूप क्या है। संपूर्ण यूरोप आज इनको तिरस्कृत कर रहा है। वहाँ चर्च बंद हो रहे हैं, बिक रहे हैं, दूसरे लोग वहाँ प्रवेश कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। एक पूरे के पूरे महादेश से विदलित होकर के आप अपदस्थ हो रहे हैं, और भारतवर्ष की माताओं के द्वारा उत्पन्न लोगों को धर्मांतरित करके आप अपनी जनसंख्या को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रिलीजन है वो धर्म से अलग है। धर्म शब्द और रिलीजन शब्द और मजहब शब्द सर्वथा पृथक है। धर्म वाला जो गुण है, उसकी जो परिभाषा है रिलीजन और मजहब में असंभव है, उसका निवेश ही नहीं हो सकता है। धर्म उसको कहते हैं जो धारण करता है, जो आपके अस्तित्व को धारण करता है, उसे धर्म कहते हैं। और उसी धर्म के बल पर आकाश में निराधार सूर्य टिका हुआ है, अनंत आकाश में ये पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य और धर्म के आधार पर ही सब कुछ टिका हुआ है, और ये उस पर ब्रह्म परमात्मा के भय से होता है कि हवा बहती है, सूर्य तपता है, चंद्र किरणें बिखेरता है, वायु हमेशा प्रभावित रहता है, सबके शरीर में प्राण शक्ति के रूप में वो संचरण करता रहता है। तो हमारी जो पद्धति है, हमारा जो अध्ययन है, हमारी जो मान्यता है, वो बहुत गहरी है। आज क्या कारण है कि विदेश से महिलाएं आती हैं और सनातन धर्म को पढ़ती हैं, वहाँ स्त्रियों के स्वरूप को समझती हैं। न केवल इस जीवन में हम स्त्री को अर्धांश मानते हैं, अर्धांगिनी मानते हैं, पूर्व जीवन का भी उसको हम अपना अर्धांश मानते हैं, वर्तमान जीवन का भी मानते हैं, और भविष्य के लिए भी हम साथ साथ चलने के लिए सप्तपदी में वचन देते हैं कि हम प्रयास करते हैं कि धर्म और अर्थ में साथ साथ रहेंगे, हमारा सब कुछ धर्ममय होगा, तो आने वाला भविष्य हमारी इच्छा के अनुकूल होगा। क्योंकि अगला जीवन, शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं कि अगला जीवन मृत्यु काल के समय जथा विचार होता है, वैसा ही अगली जोनी प्राप्त होती है। इसलिए स्त्री, संपूर्ण पृथ्वी की स्त्री
हमारे लिए माँ है, बहन है। पत्नी केवल वह है जिसमें हम अपनी संतति की उत्पत्ति चाहते हैं। और इसीलिए भार्या शब्द जो आया, वो जो हमारे संपूर्ण धर्म अर्थ काम का भरण करे वह भार्या है। जो जनन करे वह जननी है, वह जाया है। जिसमें रमण किया जाए वह रमणी है, लेकिन रमण करने की प्रवृत्ति आसुरी है और उसमें से संतान, धार्मिक संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति दैवी है। तो सनातन में भी दो व्यवस्था है, एक दैवी पुरुष की व्यवस्था परिकल्पना है और एक आसुरी पुरुष की परिकल्पना है। जो असुर भाव से ग्रस्त होगा वह स्त्रियों को अपने केवल उपयोग का वस्तु मानेगा, और जो दैव संपदा से युक्त होगा, दैवी भाव से युक्त होगा, वह स्त्रियों में देवी का स्वरूप समझेगा। इसीलिए हमारे यहाँ कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उसमें जाति नहीं पूछी जाती है, धर्म नहीं पूछा जाता है, मजहब रिलीजन नहीं पूछा जाता है। अगर अपुष्पिणी जिसका ऋतुकाल नहीं आया है, ऐसी बच्ची है 8 वर्ष से लेकर के 11-12 वर्ष की अवधि तक, तो हम उसकी कुमारी पूजा करते हैं, मंत्रों के साथ करते हैं। इतना जहाँ उन्नत भाव स्त्रियों के प्रति भरा पड़ा हो वह सनातन धर्म है। ऐसा भाव विश्व के किसी भी सभ्यता और संस्कृति में नहीं है। जो सभ्यताएं, जो संस्कृतियां आज बची हैं, यूरोप में जिन सभ्यताओं और संस्कृतियों को बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है, चाहे वो पेंगन हो, माया हो, लुंटा हो, बानू हो, गांडू हो, ये जितने प्रकार की सभ्यताएं धीरे धीरे फिर से जन्म ले रही हैं, वो भारत के टच में हैं। आकर के वो जानना चाहती हैं कि क्या नई संस्कृति के बारे में भारतवर्ष में कुछ है क्या। मेरे पास अलास्का से चल कर के एक साधिका महिला आई थी, ढेर सारे उनके प्रश्न थे। मैं पूर्व जीवन में क्या थी, मेरे गुरु कहाँ हैं, इस जीवन में मेरे गुरु से मेरी भेंट होगी कि नहीं, ये आज प्रश्न पश्चिम से उठ करके आ रहे हैं। और काशी में वो आते हैं, यहाँ आचार्य बागीश शास्त्री जी थे, अब उनका शरीर शांत हो गया है, पद्मश्री रहे हैं। उनके यहाँ तो विदेशी महिलाओं की कतार लगी थी, श्री विद्या की दीक्षा देते थे, कुंडलिनी जागरण करते थे। इसी काशी में अगर देखा जाए तो विदेशी स्कॉलरों की संख्या इस समय लगभग 40 से लेकर के 100 तक है, जो अनवरत अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ से अध्ययन करके जाते हैं तो अपने देश में ये कंपैरेटिव अध्ययन आरंभ करते कराते हैं कि हम सभ्यतागत सुधार को अपने देश में कैसे आरंभ करें। आज भारतवर्ष में साम्राज्यवादी पश्चिमी शक्तियों के कारण सनातन टारगेट हुआ है, लेकिन माननीय मोदी जी के आने के पश्चात निरंतर वह संघर्ष बढ़ा है और राज सत्ता आज हिंदुओं के अनुकूल है। इसलिए जो बाहरी आक्रमण है वो भोथरा हो रहा है। हम तेजस्वी स्कॉलरों का, तेजस्वी आचार्यों का यह दायित्व बनता है कि हिंदू धर्म के भीतर जो तत्व है, जो रहस्य है, जो अमृत है, उसको बाहर निकाल करके जन जन के भीतर उसको दें। लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि समाज के बाहर कुछ अभी ऐसा स्वरूप बना हुआ है, कुछ ऐसे लोगों को बना करके तैयार किया जा रहा है जो विश्वमन करें, झगड़ा लगाएं, द्वंद्व फैलाएं और उसको इतना फैलाएं। तब देखिए, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ये क्यों कहा गया? ये इसलिए ये नारा उत्पन्न किया गया 1760 के आसपास कि भारतवर्ष में एक ऐसी अवधारणा उत्पन्न की जाए कि जब बाहर के लोग आकर आर्य हो सकते हैं तो हम भी बाहर का आकर के यहाँ पर क्यों नहीं तुम्हारे ऊपर राज्य कर सकते हैं। ये राज्य करने के लिए धारणा उत्पन्न की गई कि आर्य बाहर से आए थे। तो डेविड फ्राउली कहते हैं कि आर्य अगर जाति है तो तुम्हारे यहाँ सर भी जाति होनी चाहिए, SIR, सर, मैडम और सर कहते हैं ना। तो जिस तरह से तुम्हारे यहाँ सर जो है वो आदर सूचक है, उसी तरह से हमारे यहाँ आर्य आदर सूचक है, वो जाति नहीं है। लेकिन धूर्त मिशनरियों को समझाने से काम नहीं होगा। जैसे हमारा चातुर्वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्लास है, ये जाति नहीं है। विश्व में सर्वत्र क्लास है। और ऐसे तो लगता है कि ईसाइयों के भीतर कोई खांचा नहीं है, कोई डिवीज़न नहीं है, लेकिन जब आप ईसाई कंट्रीज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इतना गहरा डिवीज़न है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है।
इंग्लैंड के पास के पड़ोसियों को देख लीजिए, उनकी प्राचीन सभ्यता जो उनके जीवन में जीवित है, भले वो ईसाई हो गए हैं, लेकिन उनके रहन सहन का जो तौर तरीका है, सामाजिक जीवन में व्यवहार का जो तौर तरीका है, उनके उस प्राचीन सभ्यता से, जिसका कत्ल मिशनरियों ने किया, और ये मिशनरियों ने इतने प्रकार से उनका कत्ल किया, अब वो सब उस चीज़ को जान चुके हैं, इसलिए इनकी ओर से उनके मन में नफरत फैला हुआ है। और दास प्रथा को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने वाला, एस्टेबल करने वाला अगर कोई रिलीजन है तो ईसाई रिलीजन है। हमने दास कभी नहीं बनाने में विश्वास रखा, हमने सबको स्वतंत्रता दे रखी, पर सभी व्यक्तियों को यह हमने स्वतंत्रता दे रखी कि तुम अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप अपना कार्य को चुनो। प्राचीन भारतवर्ष में धर्म उसे कहते थे जो हमारा शास्त्रोक्त कर्म हो, विधि विहित वेद विहित कर्म ही धर्म के रूप में परिवर्तित होता है। ये गीता का 18वां अध्याय सामान्य रूप से पढ़ लेने पर ज्ञात हो जाता है कि जो व्यक्ति यह कार्य करेगा वह इस वर्ण का होगा। ये व्यवस्था संपूर्ण बनी हुई है। आज इसका उत्तर, एक समय आएगा कि हिंदू शासक इसका उत्तर देना शुरू करेगा। वह ईसाइयों के और मजहबों के अंदर जो डिवीज़न है, उस डिवीज़न के भीतर जो संघर्ष और कलह है, हम भी उसको जब प्रमुखता दे करके उछालना शुरू करेंगे तो इनको अपनी ज़मीन समझ में आ जाएगी कि वो कहाँ पर खड़े हैं। उनके बारे में ईसाई महिलाएं, ईसाइयों के बारे में ख़ासतौर से जो मिशनरी ईसाइयाँ हैं, जो रिलीजन का प्रचार करने में जुटे हुए हैं, उसके बारे में उनकी अवधारणा क्या है, उनके बारे में यूरोप की महिलाएं क्या सोचती हैं, उनकी सोच क्या है, ये जानने का अधिकार भारतवर्ष की प्रत्येक तेजस्विनी महिला को है। क्योंकि जब तुम महिला पर, भारतवर्ष की महिला के ऊपर तर्जनी उठाते हो तो 4 उंगलियां स्वतः तुम्हारी ओर मुड़ जाती हैं कि अगर हम में 1 दुर्गुण है तो तुम में 99 दुर्गुण है। इसलिए भारतवर्ष में जो स्त्री है वह साथ में खड़ा होकर के युद्ध लड़ती है, साथ में खड़ा होकर के परिवार का रक्षण करती है, साथ में बैठ करके ग्रंथि बंधन करके रुद्राभिषेक भी करती है और कन्यादान भी विवाह मंडप में करती है। वहाँ कहीं भी नहीं, उसके बिना हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। अगर राम को भी यज्ञ करना है तो स्वर्णमयी सीता की प्रतिमा रख करके ही यज्ञ करना पड़ेगा। हमने इतना महत्व स्त्रियों को दिया है। ये कंपैरेटिव अध्ययन आरंभ करते कराते हैं कि हम सभ्यतागत सुधार को अपने देश में कैसे आरंभ करें। आज भारतवर्ष में साम्राज्यवादी पश्चिमी शक्तियों के कारण सनातन टारगेट हुआ है, लेकिन माननीय मोदी जी के आने के पश्चात निरंतर वह संघर्ष बढ़ा है और राज सत्ता आज हिंदुओं के अनुकूल है। इसलिए जो बाहरी आक्रमण है वो भोथरा हो रहा है। हम तेजस्वी स्कॉलरों का, तेजस्वी आचार्यों का यह दायित्व बनता है कि हिंदू धर्म के भीतर जो तत्व है, जो रहस्य है, जो अमृत है, उसको बाहर निकाल करके जन जन के भीतर उसको दें। लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि समाज के बाहर कुछ अभी ऐसा स्वरूप बना हुआ है, कुछ ऐसे लोगों को बना करके तैयार किया जा रहा है जो विश्वमन करें, झगड़ा लगाएं, द्वंद्व फैलाएं और उसको इतना फैलाएं। तब देखिए, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ये क्यों कहा गया? ये इसलिए ये नारा उत्पन्न किया गया 1760 के आसपास कि भारतवर्ष में एक ऐसी अवधारणा उत्पन्न की जाए कि जब बाहर के लोग आकर आर्य हो सकते हैं तो हम भी बाहर का आकर के यहाँ पर क्यों नहीं तुम्हारे ऊपर राज्य कर सकते हैं। ये राज्य करने के लिए धारणा उत्पन्न की गई कि आर्य बाहर से आए थे। तो डेविड फ्राउली कहते हैं कि आर्य अगर जाति है तो तुम्हारे यहाँ सर भी जाति होनी चाहिए, सैया सर, मैडम और सर कहते हैं ना। तो जिस तरह से तुम्हारे यहाँ सर जो है वो आदर सूचक है, उसी तरह से हमारे यहाँ आर्य आदर सूचक है, वो जाति नहीं है। लेकिन धूर्त मिशनरियों को समझाने से काम नहीं होगा। जैसे हमारा चातुर्वर्ण था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये क्लास है, ये जाति नहीं है। विश्व में सर्वत्र क्लास है। और ऐसे तो लगता है कि ईसाइयों के भीतर कोई खांचा नहीं है, कोई डिवीज़न नहीं है, लेकिन जब आप ईसाई कंट्रीज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इतना गहरा डिवीज़न है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है।
इंग्लैंड के पास के पड़ोसियों को देख लीजिए, उनकी प्राचीन सभ्यता जो उनके जीवन में जीवित है, भले वो ईसाई हो गए हैं, लेकिन उनके रहन सहन का जो तौर तरीका है, सामाजिक जीवन में व्यवहार का जो तौर तरीका है, उनके उस प्राचीन सभ्यता से जिसका कत्ल मिशनरियों ने किया, और ये मिशनरियों ने इतने प्रकार से उनका कत्ल किया, अब वो सब उस चीज़ को जान चुके हैं, इसलिए इनकी ओर से उनके मन में नफरत फैला हुआ है। और दास प्रथा को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने वाला, एस्टेब्लिश करने वाला अगर कोई रिलीजन है तो ईसाई रिलीजन है। हमने दास कभी नहीं बनाने में विश्वास रखा, हमने सबको स्वतंत्रता दे रखी, पर सभी व्यक्तियों को यह हमने स्वतंत्रता दे रखी कि तुम अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप अपना कार्य को चुनो। प्राचीन भारतवर्ष में धर्म उसे कहते थे जो हमारा शास्त्रोक्त कर्म हो, विधि विहित वेद विहित कर्म ही धर्म के रूप में परिवर्तित होता है। ये गीता का 18वां अध्याय सामान्य रूप से पढ़ लेने पर ज्ञात हो जाता है कि जो व्यक्ति यह कार्य करेगा वह इस वर्ण का होगा। ये व्यवस्था संपूर्ण बनी हुई है। आज इसका उत्तर, एक समय आएगा कि हिंदू शासक इसका उत्तर देना शुरू करेगा। वह ईसाइयों के और मजहबों के अंदर जो डिवीज़न है, उस डिवीज़न के भीतर जो संघर्ष और कलह है, हम भी उसको जब प्रमुखता दे करके उछालना शुरू करेंगे तो इनको अपनी ज़मीन समझ में आ जाएगी कि वो कहाँ पर खड़े हैं। उनके बारे में ईसाई महिलाएं, ईसाइयों के बारे में ख़ासतौर से जो मिशनरी ईसाइयाँ हैं, जो रिलीजन का प्रचार करने में जुटे हुए हैं, उसके बारे में उनकी अवधारणा क्या है, उनके बारे में यूरोप की महिलाएं क्या सोचती हैं, उनकी सोच क्या है, ये जानने का अधिकार भारतवर्ष की प्रत्येक तेजस्विनी महिला को है। क्योंकि जब तुम महिला पर, भारतवर्ष की महिला के ऊपर तर्जनी उठाते हो तो 4 उंगलियां स्वतः तुम्हारी ओर मुड़ जाती हैं कि अगर हम में 1 दुर्गुण है तो तुम में 99 दुर्गुण है। इसलिए भारतवर्ष में जो स्त्री है वह साथ में खड़ा होकर के युद्ध लड़ती है, साथ में खड़ा होकर के परिवार का रक्षण करती है, साथ में बैठ करके ग्रंथि बंधन करके रुद्राभिषेक भी करती है, और कन्यादान भी विवाह मंडप में करती है। वहाँ कहीं भी नहीं, उसके बिना हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। अगर राम को भी यज्ञ करना है तो स्वर्णमयी सीता की प्रतिमा रख करके ही यज्ञ करना पड़ेगा। हमने इतना महत्व स्त्रियों को दिया है। ये कंपैरेटिव अध्ययन आरंभ करते कराते हैं कि हम सभ्यतागत सुधार को अपने देश में कैसे आरंभ करें। आज भारतवर्ष में साम्राज्यवादी पश्चिमी शक्तियों के कारण सनातन टारगेट हुआ है, लेकिन माननीय मोदी जी के आने के पश्चात निरंतर वह संघर्ष बढ़ा है और राज सत्ता आज हिंदुओं के अनुकूल है। इसलिए जो बाहरी आक्रमण है वो बोथरा हो रहा है। हम तेजस्वी स्कॉलरों का, तेजस्वी आचार्यों का यह दायित्व बनता है कि हिंदू धर्म के भीतर जो तत्व है, जो रहस्य है, जो अमृत है, उसको बाहर निकाल करके जन जन के भीतर उसको दें। लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि समाज के बाहर कुछ अभी ऐसा स्वरूप बना हुआ है, कुछ ऐसे लोगों को बना करके तैयार किया जा रहा है जो विश्वमन करें, झगड़ा लगाएं, द्वंद्व फैलाएं। में घर वापसी का, सनातन धर्म में एंट्री का मार्ग हमेशा खोल दिया जाएगा और उसके बहुत छोटे लघु उपाय प्रदर्शित कर दिए जाएंगे कि आप मंत्र पूर्वक स्नान कर लीजिए, आप केवल विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः बोलते हुए त्रिआचमन करके और कहिए कि मैं सत्य सनातन आत्मा हूँ, आज से मैं सनातन धर्म को स्वीकार करता हूँ, उसी क्षण से वो हिंदू हो जाएगा। उसके लिए कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि कोई प्रक्रिया अपनाना ही चाहता है तो अपने आचार्य से बात कर ले, जो उसको अपने घर में ला रहा है, वो उसको कौन सा वर्ण देना चाहता है, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उसको यज्ञोपवीत देना चाहता है, शिखा देना चाहता है, सूत्र देना चाहता है, कंठी देना चाहता है, अपना गोत्र देना चाहता है। ये सारे मार्ग मात्र मुझे लग रहा है कि कुल 8 से 10 वर्ष के भीतर खुल जाएंगे। धर्मांतरण रूपी दैत्य से हिंदू समाज को बचाने के लिए एकमात्र रास्ता बनता है कि सनातन धर्म में विश्व मनुष्य की एंट्री के लिए, प्रवेश के लिए द्वार को खोल दिया जाए, उसमें आने के लिए कोई बेड़ा और प्रतिबंध न रखा जाए। राजनीति में धर्म
न आए, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के आरंभ में ही इसको कांग्रेस ने स्थापित किया। इसके उल्टा संपूर्ण विश्व में क्या हुआ कि विश्व मोटा मोटी दो खंड में विभाजित था, इस्लामिक विश्व और ईसाई विश्व। हम हिंदू एक बड़ी भारी संख्या में थे, तो हमको आत्मग्लानि और हीनबोध से ग्रस्त करने के लिए धर्म को अफीम कह करके, जबकि धर्म शब्द का प्रयोग अफीम अर्थ में मार्क्स ने नहीं किया है, उसने तो रिलीजन के लिए लिखा, लेकिन जो पाप रिलीजन को देख करके उसने समझा, उसको सनातन पर लादने के लिए भारतवर्ष में किया गया। जो जो उनके कुकर्म थे उसको कल्पित करके हमारे ऊपर लादने का कार्य किया गया। संपूर्ण विश्व में जो धर्म को आधारित करके स्टेट को, नेशन को धर्म प्रधान बनाया गया, और वहाँ पर उस देश में उसके अगेंस्ट कोई वातावरण नहीं बनाया जा सकता, और उसको, उस रिलीजन को बढ़ाने के लिए, उस मजहब को बढ़ाने के लिए जो राष्ट्र संपोषित, राज्य संपोषित, सत्ता संपोषित जो धन देना शुरू किया गया, जिसे आप भारतवर्ष में एनजीओ के रूप में जानते हैं। धन आ रहा है एनजीओ के लिए और धर्मांतरण में जा रहा है। इस चीज़ का जागरण 1996 से लेकर के 2000 के बीच में बहुत तेज़ी से जागरण हुआ, और उसी समय चिन्हित हो गया कि कितने प्रकार से हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है। जहाँ अस्त्र घात करके मारा जा सकता है, वहाँ अस्त्र शस्त्र से उनको मारा जा रहा है, और जहाँ लोभ के द्वारा उनको तोड़ा जा सकता है, वहाँ उनको लोभ के द्वारा तोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि भारतवर्ष के भीतरी राजनैतिक द्वंद्व में कांग्रेस बनाम भाजपा का जो द्वंद्व है, उसमें कांग्रेस खुल करके रिलीजन के साथ आकर के खड़ा हो गई। आज कांग्रेस अपने संपूर्ण अस्तित्व के नाश तक के लिए तैयार है, लेकिन रिलीजन और मजहब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुओं के प्रति दो लगावपूर्ण शब्द कहने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन एक विलक्षण बात हुई है, प्रकृति का प्रभाव है कि 2000 लगभग मैं समझता हूँ कि 10 से लेकर के और 2014, ये 4 वर्ष का जो कालखंड है, इन 4 वर्षों में अपार जागरण हुआ। आज लगभग 10 करोड़ के आसपास हिंदू नवयुवक ऐसे हैं जो ईसाइयत के और इस्लाम के छल को समझते हैं। आप देखिए कि आज लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह के जितने प्रकार के जिहाद शब्दों का प्रयोग आज हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वो पहले हम नहीं जानते थे इस चीज़ को। इसी तरह से ईसाइयों के द्वारा जो एक फोर्सली हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है पॉलिटिक्स में, उस दबाव को झेलने वाली पहली सरकार है मोदी जी की। मोदी जी का जो तीसरा कालखंड है, इसमें विश्व राजनीति की परिस्थिति और परिदृश्य सनातन हिंदू के विरुद्ध आकर के खुल करके सामने आ गई। हमें भले लगता था कि ये इकोनॉमी वार है, लेकिन ये केवल अर्थ युद्ध नहीं हो करके कहीं न कहीं उसके पीछे रिलीजियस ये वार है, आकर के अंत में वही होता है। और इसका नेतृत्व भारतवर्ष में चर्च करता है, और वह चर्च ही संपूर्ण विश्व में ईसाई और इस्लाम के लोग लड़ रहे हैं, उनका स्वार्थ परस्पर टकरा रहा है। लेकिन भारतवर्ष में इन दोनों ने एक होकर के निर्णय लिया है कि हमें हिंदुओं को मिटाना है, हम बाद में आपस में समझ लेंगे, आपस में निपट लेंगे, पहले आओ हम दोनों मिलकर के हिंदुओं को निपटाएं। ये बात अच्छा हुआ कि वर्तमान शासक को समझ में आ गई है। लेकिन अगर हिंदू संगठन अपने को किसी छलावे में रखते हैं कि हम सद्व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ सद्व्यवहार होगा, तो उनका संपूर्ण छलावा है। केवल हम कितना प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं। मुझे तो आज APJ कलाम जी राष्ट्रपति जो बने थे, उनकी एक बात याद आती है कि भारत को सशक्त होना होगा। रक्षा अभिकरण में सैन्य बल और शस्त्र बल से भारत को इतना मजबूत होना होगा कि दूसरी शक्तियाँ उस पर आँख उठाने में डरें। जब अमेरिका को पता चला कि
भारत हिट कर सकता है, हम उसको रोक नहीं कर सकते हैं, तब आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रति कैसी स्थिति बदली, उसका दृष्टिकोण कैसे बदला, विषाक्त कैसे हो गया सारा का सारा वातावरण, फ्रेंडशिप कहाँ चली गई दो राष्ट्राध्यक्षों की, सब कुछ खत्म हो गया। भारतवर्ष के नौजवानों को यह समझना होगा कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। यद्यपि परिस्थितियां बहुत विषम हैं, ईसाइयत की जड़ें इतनी गहरी घुसी हुई हैं कि वो हमें अनेक स्टेप्स पर हिंदुओं को रोक रही हैं। न्यायपालिका उसमें से एक बहुत बड़ा स्टेप है जहां हिंदुओं को किसी न किसी प्रकार से आहत करने की कोशिश होती है। अपराधियों के लिए, आतंकियों के लिए रात्रि में न्याय के दरवाजे खुल जाते हैं, दूसरों को वहाँ से डांट करके खदेड़ करके भगा दिया जाता है। प्रकृति इन सारी परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए आतुर है। जो लोग सोचते हैं कि वो जहाँ बैठे हैं और जो शिकंजा कस करके बैठे हैं वो धर्म का नाश करके दम लेंगे, तो धर्म धर्म होता है, वो रिलीजन और मजहब से वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। गीता कहती है कि सनातन धर्म की मूलें अनंत आकाश में हैं, उसकी पत्तियां और डालियां, शाखाएं पृथ्वी पर लटक रही हैं। जिस दिन सनातन नहीं रहेगा उस दिन यह पृथ्वी नहीं रहेगी। जिस दिन इस पृथ्वी पर एक गोघृत देने वाली, यज्ञ को संपन्न कराने वाली गो नहीं होगी, जिस दिन मंत्र को बोलने वाला मंत्रज्ञ ऋषि नहीं होगा, उस दिन देवताओं का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। और जब देवताओं का अस्तित्व नष्ट होने के कगार पर होता है तो देवासुर संग्राम छिड़ता है, और युद्ध में देवासुर संग्राम में विजय हमेशा देवों की हुई है। ये इतिहास साक्षी रहा है। 1 अरब 95 करोड़ वर्ष से लेकर आज तक हम लोग देखते चले आ रहे हैं। तो हिंदुओं को बहुत चैतन्य होकर के अपनी स्टडी बढ़ानी होगी, और भारत के बाहर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ के लिए भी हमें काम करना होगा। वहाँ हमें अपने समूह को विकसित करना होगा। ये देखना होगा कि रिलीजन और तबलीग की ओर से हमारे ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, उस आक्रमण की स्टाइल क्या है। हमें अपने विस्तार को तो करना होगा, हमें बामन से विराट बनना होगा। वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ ये हो गया। आप बताइए कि जिन 16,000 युवतियों को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के कैद से मुक्त कराया, प्राग्ज्योतिषपुरम से मुक्त कराया, उनको समाज में अगर छोड़ दिया जाता तो ज़्यादातर तो आत्महत्या कर लेते। उनका भरण पोषण कौन करता? उनको एक श्रेष्ठ जीवन देने के लिए विवाह संस्था से भगवान श्री कृष्ण ने जोड़ा। हमें परिस्थितियों के अनुरूप उपाय सोचने होंगे। जिस तरह से संकट की जटिलता बढ़ती है, संकट की विषमता बढ़ती है, उसी तरह से उस विषमता और संकट को दूर करने के लिए प्रातिभमतित्व जो होता है, इंट्यूटिवनेस जो होता है, सामने आकर के खड़ा होता है और उपाय निकालता है कि अगर संकट यह है तो इसका काट यह है। हम हिंदू सनातन प्रतिभाशाली वीरों से निवेदन करते हैं कि अपने ये जो पेट है, स्वार्थ है, उदर है, इससे ऊपर उठ करके प्रतिभा के क्षेत्र में रमण करते हुए, विस्तार करते हुए और सनातन को आगे ले चलना होगा, क्योंकि भविष्य उज्जवल सनातन का है। हम उसको देख रहे हैं, और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो योगीराज श्री श्री अरविंद ने जितनी बातें कही थी वो बहुत तेज़ी से 2020 से लेकर 25 के बीच में घटित हो रही हैं, और निरंतर विश्व हमें वो कर रहा है। एक और कुछ शक्तियाँ हैं वो हमें फॉलो कर रही हैं, और कुछ लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। सारा का सारा ईसाई समाज हमारा विरोधी नहीं है, ईसाई नागरिक हमारे विरोधी नहीं है, वो हमारे साथ रहते हैं। हिंदुओं को वो मान सम्मान देते हैं। हमारी आड़ में बहुत बार पाकिस्तानी नागरिक भी उस मान सम्मान को प्राप्त कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का चरित्र विश्वसनीय है। लेकिन हम विश्वसनीयता को लेकर के क्या करेंगे जब उसी विश्वसनीयता के आधार पर हमें सुला करके हमारी गर्दन काट दी जाए? हमें इतना भी विश्वसनीय होने की आवश्यकता नहीं।